शिव, शक्ति, शंकर, जगदम्बा या 33 कोटि देवता, कोई भी देव हो, आपका मन जब तक निर्मल नहीं होगा, आपकी चित्तवृत्ति जब तक निर्मल नहीं होगी, आपका व्यवहार जब तक सुंदर नहीं होगा, तब तक भगवान आपके दरबार पर, भगवान आपके घर पर, भगवान आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकते। आपका व्यवहार, आपकी नेचर, आपका हृदय, आपकी चित्तवृत्ति जितनी निर्मल होगी, जितनी साफ। हम कई बार लोगों से कहते हैं अपना तन का कपड़ा भले साफ ना हो चलेगा, पर मन बहुत साफ रखना साफ। आज ये कोरोना महामारी के अंतर्गत यही देखा जा रहा है, मन क्लीन रखिए। कपड़ा साफ करते करते तो जिंदगी हो गई, वो कपड़ा साफ हुआ नहीं हुआ, कपड़े में कितने दाग लगे हैं, उससे मतलब हमको नहीं रखना है। उस कपड़े में कितने जगह से वो फटा हुआ है, कितनी जगह से उसमें गंदगी लगी है, हमें उससे मतलब नहीं रखना है। ये मन गंदा नहीं होना चाहिए। हमें भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करना कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम दूसरे की गलतियां ना निकालें। हम हमारे कुल में अगर जन्म लिए हैं, हम जिस कुल में पैदा हुए हैं, हम अगर ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम जिस कुल में जन्मे हैं, उस कुल के अंतर्गत हम किसी में भेद ना देखें, हम किसी में गलतियां ना देखें। भगवान को नहीं आने का सबसे बड़ा कारण एक होता है कि हम दुनिया के लोगों में गलती बहुत देखते हैं। जब हमारी दूसरे में हम गलती देखेंगे, मतलब ये पक्का है कि अपने भीतर भी कोई गलती होगी। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लिया। पूरे हस्तिनापुर में जो सबसे बेकार व्यक्ति हो, सबसे अच्छा व्यक्ति हो, तो उसको लेकर आ। और युधिष्ठिर से कहा है पूरे हस्तिनापुर में, पूरे विश्व में जो सबसे बुरा व्यक्ति हो, तो उसको छांट कर लेकर आ। तुम दोनों जाओ। दुर्योधन अच्छे व्यक्ति को ढूंढने जा रहा है और युधिष्ठिर बुरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जा रहा है। कई दिन लग गए इनको ढूंढने में, पर दुर्योधन को कोई अच्छा नहीं मिलता। दुर्योधन किसी को भी अगर देखता है ना, तो उसमें पहले गलतियां देख लेता है। दुर्योधन अगर किसी से मिलता है तो उसमें गलती ढूंढ लेता है। युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर जिससे भी मिलता है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही देख लेता है। वो जिससे भी मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा देख रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा, क्यों दुर्योधन, तुम्हें कोई अच्छा व्यक्ति मिला? दुर्योधन बोला, महाराज पूरी पृथ्वी पर कोई अच्छा नहीं है, सब बेकार, सब बेकार है, एक भी अच्छा नहीं है। और युधिष्ठिर से पूछा, तुम्हें कोई बुरा मिला? युधिष्ठिर कहते हैं, महाराज जी पूरी पृथ्वी पर देख लिया, किसमें बुराई है ही नहीं, सब में तो अच्छाई भरी हुई है, सब में अच्छाई भरी हुई है, कोई बुरा मिला ही नहीं है। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं बस यही जीवन है। दुर्योधन को बुरा ही मिल रहा है, अच्छा कोई नहीं मिलता, क्योंकि उसके भीतर इतनी बुराई भरी हुई है, इतना कपट भरा हुआ है, इतना छल भरा हुआ है, इतनी बेईमानी भरी हुई है कि उसको सामने वाला व्यक्ति बुरा ही नजर आएगा। और युधिष्ठिर बुरे से बुरे व्यक्ति में भी इतनी अच्छाई देख लेता है कि उसको सामने वाला व्यक्ति अच्छा ही नजर आता है।
जीते जी हमने दुनिया के लोगों में बहुत सारी बुराई देखी और मरने के बाद हम बहुत सारी अच्छाइयाँ देखते हैं कि वो हमारी सास बहुत अच्छी थी, हमारा ससुर बहुत अच्छा था, हमारी वो काका जी चले गए वो बहुत अच्छे थे, वो ऐसे थे, वो हम मरने के बाद अच्छा देखा। अगर मरने के बाद किसी की बड़ाई कर रहे हो तो उसको थोड़ी ना प्राप्त हो रही है, भले तुम दुनिया में तुम डोंडी पीट कर कह दो, नगाड़े बजा बजा कर कह दो। भगवान कृष्ण जब तक भूमंडल पर रहे स्वयं के सगे बुआ के लड़के शिशुपाल तक ने गालियां दे दी महाराज। दूसरे से क्या आशा रखोगे? स्वयं की बुआ का लड़के हैं, भगवान कृष्ण की बुआ के लड़के हैं। और भगवान दाऊद जी महाराज से कह रहे हैं ये बुआ का लड़का है और इतनी मुझे गालियां दे रहा है, आपको दिख रहा है? तो दाऊद दादा कहते हैं बुआ का ही लड़का है ना, दे लेने दे गाली। नहीं, कभी चोर कर रहा है, कभी कपट कर रहा है, कभी छल कर रहा है, कभी ग्वाला कर रहा है, कभी शब्दों पर शब्द बाण चलाए जा रहा है। तू क्यों चिंता करता है कन्हैया, बोलने दे। कन्हैया कहते हैं नहीं, दुनिया में दूसरे अगर व्यक्ति कोई उंगली उठाए, दूसरा व्यक्ति अपशब्द कहे, दूसरा व्यक्ति ताने दे, दूसरा व्यक्ति गालियां दे, चल जाएगा, पर कोई अपना ही जो अपनों से जुड़ा हुआ है वो अपना ही जब उंगली उठाता है, अपना ही व्यक्ति जब ताने देता है, अपना ही व्यक्ति जब गालियां देता है, अपना ही व्यक्ति जब अपशब्द कहता है तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे कृष्ण कह रहे हैं, कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता के अंदर कि मत दो किसी को धन, गर्ग संहिता में लिखा है मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को प्रॉपर्टी, मत दो किसी को वैभव। गर्ग संहिता में लिखा है कि मत दो किसी को वस्त्र, मत दो किसी को आभूषण, मत दो किसी को दौलत, मत दो किसी को धन, मत दो किसी को वैभव। पर गर्ग संहिता कहती है कि आप कुछ मत देना, गर्ग संहिता कहती है पर मीठी वाणी जरूर देना, आप मत दीजिए। एक मिठास से परिपूर्ण वाणी जरूर प्रदान करिए। क्या भगवान शंकर भक्तों के घर में ऐसी है जाते हैं? नहीं, निर्मल मन चाहिए। कात्यायनी माता क्या ऐसे ही प्रकट हो गई? और किसको मारने के लिए प्रकट हुई थी? वो महिषासुर को। धनु राजा के दो पुत्र रंभ करम्ब, करम्ब चले गया संतान के लिए तप करते करते, पर उनके यहां संतान नहीं। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया, पानी में बैठकर हम दोनों भाई तप कर रहे थे और मेरे भाई को मगर ने खा लिया, तो क्यों ना अब मैं ये तप बंद कर कर मैं चारों तरफ से अग्नि लगाकर उस अग्नि के मध्य में बैठकर तप करूं। और रंभ उस अग्नि में बैठकर तप करते हैं और भगवान ब्रह्मा प्रकट होकर कहते हैं वर मांगो, तुम्हें चाहिए क्या? तो वो रंभ कहते हैं कि मुझे वर ये दे दीजिए कि मेरे घर में संतान नहीं, औलाद नहीं, बस इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे घर में संतान हो जाए। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, जब तुम तप कर कर उठोगे, उठकर तुम जैसे ही जाओगे और जिसको भी तुम प्रेम से, करुणा से, वात्सल्यता से, स्नेह से जिसको भी देख लोगे, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। तुम जिसको स्नेह से देख लोगे, जिसको प्रेम से देख लोगे, बस उसी के द्वारा तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। अच्छा, एक ये महिषासुर की कथा से एक सीखने को भी मिलता है। क्या कितना सुंदर ब्रह्मा जी ने वर दिया कि तुम किसी को भी प्रेम से देख लोगे, उससे तुम्हारी संतान हो जाएगी, उससे तुम्हारी औलाद हो जाएगी, उससे तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। हो पर अगर समझने वाली बात हो तो कितना सुंदर है कि आप किसी को भी, एक गौ माता है, एक श्वान है, कुत्ता है, एक बिल्ली है, एक चूहा है,
एक खरगोश है, हिरण है, किसी को भी, आप जीव को भी एक प्रेम के हाथ से सहला कर देखना। गौ माता को एक बार हाथ रखकर देखना, और प्रेम के हाथ से है। एक कुत्ते के बच्चे को भी आप प्रेम से सहला कर देखना, वो आपके पीछे पीछे दुम हिलाकर घूमेगा। आप गौ माता को सहला कर देखना, गाय भी आपके सामने गले को ऊंचा करेगी कि और मुझे सहलाते जाए। प्रेम अर्थात अगर यहां कहा जा रहा है कि आप अगर किसी को प्रेम से देखोगे तो उसी के द्वारा तुम्हारी संतान होगी, उसी के द्वारा तुम्हारी औलाद होगी, उसी के द्वारा तुम्हारा पुत्र होगा। तो शास्त्र यही कहता है कि आप जिसको प्रेम देंगे वो अपना हो जाएगा, आप जिसको स्नेह देंगे वो अपना हो जाएगा, भले विरोधीवासी क्यों ना हो। एक संत गंगा नहाकर आ रहे थे और एक व्यक्ति इनसे बहुत ईर्ष्या करता था, क्योंकि इनका नाम बहुत चल रहा था। जब किसी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, ब्राह्मण, कोई कथाकार, कोई वक्ता, कोई ज्योतिषाचार्य, कोई श्रेष्ठ कर्मकांडी ब्राह्मण, कोई श्रेष्ठ विद्वज्जन, जब उसका खूब नाम चलने लगता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन पर उंगलियां उठाना प्रारंभ कर देते हैं। बेमतलब की फालतू बातों को ढूंढेंगे और उसको जगत में ले जाकर छोड़ेंगे कि कैसे ना कैसे इसके ऊपर गलत लांछन लगाया जाए। एक संत रोज गंगा नहाकर आते थे, इनका नाम सब दूर चल रहा था कि महाराज रोज गंगा नहाते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शंकर का गुणनवाद करते हैं, भगवान शंकर का अनुमोदन करते हैं। इनका नाम बहुत चला। अब इतना नाम चला, इतना नाम चला, तो इनसे जो जलने वाला था वो भी रोज मंदिर जाता था, वो भी रोज गुणगान गाता था, वो भी रोज स्मरण करता था, पर उसको कोई नाम नहीं चला, उसका कोई नाम का स्मरण नहीं हुआ, उसको कोई ने पूछा नहीं, उसका कोई स्मरण नहीं हो पाया, उसको लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो उसके मन में ईर्ष्या भरा गई। अब ईर्ष्या भरा गई तो वो पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और खूब सारा पान खा के बैठा। अब संत जैसे गंगा नहाकर आए तो इसने ऊपर से थूक दिया संत पर। अब संत पर थूका तो संत बेचारे वापस गंगा नहाने चले गए। ये वापस आए नहा के, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए, फिर इसने थूक दिया, फिर वो गंगा नहाने चले गए। दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि संत वहां से निकल जाए, रास्ता भी वही था, क्योंकि दूसरे रास्ते से स्त्रियां गंगा नहाने आती थी तो संत वहां जाते ही नहीं थे। संत जब जब निकलते ये पेड़ पर बैठा बैठा थूकता रहता। संत ने इसको झांका तक नहीं, देखा तक नहीं, क्योंकि ये थूकने वाले को क्या देखे, इसको देखकर करना क्या, इसको नहीं देखा। वो बार बार थूक रहा है, वो बार बार स्नान कर रहे हैं। आए, अब की बार जब वापिस आए तो जो ऊपर बैठकर थूक रहा था उसके मुख में पान का पीक, थूक सब समाप्त हो गया था। आकर चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मैंने इतनी बार आपको थूका पर आपके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। गुरुजी बोले तू मेरे पांव मत पकड़, आज मुझे एक मौका दे दे कि मैं तेरे चरण पकड़ लूं। गुरुदेव आप मेरे चरण, मैंने आप पर थूका है, मैंने आप पर अपशब्द कहे हैं, मैंने थूका है आप पर और आप मेरे पांव पड़ना चाहते हैं। गुरुजी बोले, संत बोले, भाई देख रोज गंगा की एक डुबकी लगाकर चले जाता था, पर आज तेरी ऐसी करुणा हो गई, कृपा हो गई कि 108 बार डुबकी लग गई। तेरी कृपा हुई है, ये दूसरा कोई नहीं कर सकता। तू थूकता रहा, मैं गंगा नहाता रहा, रोज एक गंगा की डुबकी लगाता था, आज 108 बार डुबकी लग गई, ये तेरी कृपा ही तो है। उसकी आंख में आंसू भर गए कि संत संत होता है, साधु साधु होता है, सन्यासी सन्यासी होता है, तपस्वी तपस्वी होता है, विद्वान विद्वान होता है। दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाएं, कितने भी ताने दे, कितने भी अपशब्द कहें, आप मौन रहिए, संत जैसा भाव रखिए। आपकी निर्मल चादर, निर्मल भीतर से निर्मलता का भाव होना चाहिए, भाव शुद्ध होगा, भगवान मिल जाएगा, मिलेगा वो।
रंभ को वर मिल गया कि तुम जिसको प्रेम से देख लोगे उसी के द्वारा तुम्हें संतान हो जाएगी। बस प्रेम। बहुत अंतर है महाराज जी प्रेम और प्यार में। जमीन और आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना महाराज। प्यार दिखावे का होता है, प्यार में खून और खच्चर होता है, प्यार में एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, प्यार में बर्बाद होने को तैयार हो जाते हैं। पर प्रेम में ना खून खच्चर होता है, प्रेम में ना अपशब्द निकलता है, प्रेम में ना ताने दिए जाते हैं। प्रेम केवल एक स्नेह का होता है, जैसे एक माता पिता का बच्चे से हो, एक करुणता का रहता है। जैसे राधा जी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया था कि ये बताओ ठाकुर, हे कृष्ण मैं कहां कहां पर हूं बोलो। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरे नस नस में, राधा तू मेरे रोम रोम में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरे नयनों में, राधा तू मेरी जिह्वा में, राधा तू मेरी श्रवणता में, राधा तू मेरी रोमावली में, राधा तू मेरी धड़कनों में, राधा तू मेरी नस नस में है। हर जगह पर राधा है। तो राधा कहती है कृष्ण अब ये बता दो कि मैं कहां पर नहीं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं राधा तू मेरी किस्मत में नहीं है, तू मेरे भाग्य में नहीं है। 16,108 रानियों के साथ में भगवान की शादी हुई, पर राधा के साथ कहीं पटरानियों में, रानियों में 108 पटरानियों में, 16,108 रानियों में राधा जी का नाम नहीं आता। महाराज तू मेरे भाग्य में नहीं है। प्रेम यही होता है, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में करुणा होती है। पर दुनिया के लोग प्यार और प्रेम को एक कर दिए, कहीं कह दिया हम तो प्रेम, इसको प्रेम नहीं कर सकते कि 2 दिन का हुआ और फिर आखिरी में तलाक हो गया। प्रेम कर कर, प्यार कर कर, स्नेह कर कर आपने शादी तो कर ली कि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं, हम एक दूसरे को स्नेह करते हैं। शादी करने के 4 साल, 3 साल, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल में अदालत में पहुंच गए और मालूम पड़े फिर तलाक हो गया। इसको प्यार नहीं कर सकते, इसको प्रेम नहीं कर सकते, इसको केवल साधारण सी भाषा में स्नेह प्यार कहा होगा। पर प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम का परिभाषा का अंश क्या होता है, वो केवल एक होता है। प्रेम में ना अपशब्द होते हैं, ना ताने होते हैं, ना गालियां होती हैं। अगर हम भगवान से प्रेम करें हैं और भगवान ने अगर हमारा बुरा भी कर दिया है तो हम उसमें भगवान को दोष नहीं देते, हम अपने भाग्य को दोष देते हैं। यही प्रेम कहलाता है, इसी को प्रेम कहते हैं।